Good morning, class 6th students. In this class, we are going to start a new chapter number 3. What is government? कि government होती क्या है? अब जब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, तो इसके आगे इसी वजह से यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हम पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो सोसाइटी में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होने चाहिए ना रहने के। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ पसंद आ गई दूसरे की हमने छीन ली, ऐसे तो कोई भी सोसाइटी रन नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कुछ लॉस चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी में हो ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको फॉलो कर सकें। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉज फॉर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में, एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए कुछ लॉ और डिसीजंस बनाने का काम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिनको मानना हर सिटीज़न का काम है, एक तरीके से उसे फॉलो करना चाहिए, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज गवर्नमेंट। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना किसका काम हो रहा है, गवर्नमेंट का। It is an important element of the state or a country also. No social and economic issue that arise can be left to personal choice. कोई भी नहीं कि आपकी जो मर्जी है वो कर दो, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस अकॉर्डिंग ही काम होगा। कोई एक राजा का राजतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी है। We also need discipline obviously and order in society. Therefore, every country needs a government to make decisions and get things done. काम करने के लिए हमें कोई एक इंसान तो चाहिए ही जो कि अच्छे से काम करवा सके। और यहाँ पर अगर हम एक कंट्री को रन करवाने की बात करें तो वो काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। Let us take an example of a school. You need a monitor in the class to maintain discipline and order and to report to the class teacher. एक क्लास में मॉनिटर होता है। अगर टीचर की एब्सेंस में सारा का सारा क्लास को कौन देखता है, मॉनिटर देखता है। क्लास का डिसिप्लिन, बुक ऑर्डर में चल रही है नहीं चल रही है, ऐसा नहीं कि टीचर गए और बच्चे भी एक तरीके से इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करने लग गए। तो मॉनिटर एक तरीके से काम संभालता है इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। द हेड मास्टर एंड द प्रिंसिपल लुक आफ्टर द academic and administrative affairs of the school. Likewise, we need a government to take care of our needs and resolve the differences. So हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है स्कूल का एग्जाम्पल देखते हुए। Now we will move forward to a next topic which is what does the government do? गवर्नमेंट करती क्या है, क्यों बनाई है हमने ये ऑर्गेनाइजेशन। The government take decisions like where to build roads. अब आपके फादर और मदर अगर वर्किंग हैं तो वो टैक्स देते होंगे गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स है उससे गवर्नमेंट हमारे लिए ही काम करती है। जैसे वो रोड्स बनाती है, वो स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। और जो रोड बनी है वो हमारे ही पैसों से बनी है, मतलब आपके मदर एंड फादर ने जो टैक्स दिया है उस पैसे से बनी है। हाउ टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स। कभी कभी ऊँचे दाम, मतलब 80 रुपीज़ किलो चीज़ें बिकती है, जैसे टोमेटोज हो गए, अनियंस हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइसेस इनके बढ़ जाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए। फ्रूट्स की प्राइसेस कंट्रोल में, और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सभी काम कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ जाता है, गवर्नमेंट को राहत प्रोवाइड करवाने, मतलब जो रिलीफ है, जो राहत सामग्री है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है अफेक्टेड लोगों को। मेंटेन एंड कंट्रोल रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन्स वगैरह जा रही हैं। अब जैसे कोविड-19 के टाइम पीरियड में सभी ट्रेन्स रुक गई थी, मतलब उन्हें जो उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने के पर एक तरीके से रोक लग गई थी। तो वो किसने दी थी, वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि इस वजह से अगर ट्रेनें चलती रहेंगी तो ये जो पेंडेमिक है और फैलता जाएगा। तो ये काम किसका था, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनकी भी प्रोटेक्शन करती है नेबरिंग कंट्री से, कि कहीं वो हमला ना कर दें। रिलेशनशिप बनाने का काम नेबरिंग कंट्रीज से भी गवर्नमेंट का है। एंड अगर कोई इफ़ देयर इज़ अ थीफ और रॉबरी इन द हाउस, अ विक्टिम रिपोर्ट्स टू पुलिस स्टेशन, पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट। एंड उसकी जो जैसे चोरी हो गई तो चोर को पकड़ लिया गया, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और वो जेल में, मतलब उसे कोर्ट लेके जाया जाएगा। तो उस पर जो जजमेंट है
वो जज सुनाएगा। पुलिस स्टेशन और कोर्ट भी किसका एक पार्ट है, गवर्नमेंट का। तो इनडायरेक्टली हमने ये देखा कि सारे के सारे काम किसके अंडर में आ गए, गवर्नमेंट के अंदर में आ गए। नाउ वी विल मूव, सॉरी, अब हम यहाँ पर एक आप बॉक्स देख सकते हो जिसके अंदर सारे के सारे जो अभी हमने पॉइंट्स देखे उनको समराइज किया गया है। नाउ एक पैराग्राफ और है, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। द गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स पीपल एंड फॉर द प्रोग्रेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पड़ोसी देश के लिए थोड़ी बने हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, हमारे ही बेनिफिट के लिए बने हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कुछ सेट बना देती है। इट टेक्स सर्टेन डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट्स देम फॉर द पीपल लिविंग इन इट्स टेरिटरी। और किसके लिए फ़ायदेमंद है, एक तरीके से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे जो अब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है तो वो हमारी टेरिटरी में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं हमने कोई रूल बना दिया वो जाके बांग्लादेश में हम लोग फॉलो करवाएं, हमारी कंट्री में ही फॉलो होगा वो। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट के भी ऑर्गन होते हैं जो कि उसको अच्छे से काम करवाने के लिए, वर्क करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जो हमारा ऑर्गन है, हर्ट हमारी बॉडी से निकाल दिया, हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे दोनों लीवर, सॉरी दोनों क्या, एक लीवर निकाल दिया, हमारे लंग्स निकाल दिए, इंटेस्टाइन्स निकाल दी, तो क्या हम काम कर पाएंगे? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इन तीन ऑर्गन्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर ये तीनों ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी एक तरीके से फेल हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो गवर्नमेंट्स के भी ऑर्गन उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। द गवर्नमेंट नीड टू मेक लॉ बनाने का काम किसका है, कानून बनाने का काम वो गवर्नमेंट का है। तो वो काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है कानून बनाने का काम। अब द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द नेशनल लेवल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यहाँ विधानसभा है, तो ये सारे काम मतलब हमारे जो कानून पास होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में होते हैं। तो ये कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर कर रहा है कानून बनाने का। The laws have to be implemented throughout the country। बिल्कुल वही बात, हम बांग्लादेश जाके नहीं कर सकते, इंडिया में ही वो इम्प्लीमेंट होगी। If the laws remain on paper only, no purpose is served। ऐसा नहीं है, मान लिया कि हमने एक अभी कोविड-19 के पीरियड में एक लॉ तो नहीं था बट एक ऑर्डर पास हुआ था, एक टाइम पीरियड था जब आप बाहर निकल सकते थे। एग्जांपल मान लेते हैं कि 9 बजे से आप 5 बजे तक बाहर निकल सकते हो। अब अगर हमने पेपर में लिख दिया कि 9 बजे से 5 बजे तक बाहर निकल सकते हो, लोग सुबह सुबह 7 बजे वॉक पे जा रहे हैं, 6 बजे घूमने जा रहे हैं, तो ये कोई लॉ थोड़ी पास हुआ। पेपर में नहीं, आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा उस लॉ को, तभी उस लॉ की इम्पोर्टेंस है, तभी इसका काम सफल होगा जब एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो डेफिनेशन देखते हैं, दोज हु ब्रेक और वॉयलेट द लॉज गॉट टू बी डिसिप्लिन एंड पनिश। कानून तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज डन बाय एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव ने जो लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसको पनिशमेंट देने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना किसी काम को, उस काम को करवाना, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। It consists of the Prime Minister, the Council of Ministers at the national level, at the state level, Chief Minister and the Council of Minister। इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंडर मिनिस्ट्री आ रही है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ये सारे वो तो नेशनल लेवल पे हो गए। स्टेट लेवल पे कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो वो किसके अंदर है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आ रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पुलिस स्टाफ। अब पुलिस क्या है, यहाँ पे हम लोग वो बात करेंगे, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, पुलिस स्टाफ करवाएंगे। एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑल्सो फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, यहाँ पर लॉ तो बन गए, उनको इम्प्लीमेंट हम नॉर्मल पीपल थोड़ी करवाएंगे, पुलिस करवाएगी। अब कोई बाहर जा रहा है 6 बजे जबकि परमिशन नहीं है, तो पनिशमेंट हम थोड़ी देंगे, वो बोलेगा कि अपनी वर्दी दिखाओ, वारंट दिखाओ। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में पुलिस जो पर्सन्स हैं वो उनको पनिश करेंगे, क्योंकि आपने लॉ को, लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए लॉ को तोड़ दिया है। Now we will move forward to a last topic. There need
to be somebody to judge whether the accused person has actually violated or broken the law or not। अब ऐसा हो सकता है कि पुलिस जो है वैसे तो ये गलत काम करती नहीं है, बट अगर उन्होंने गलती से किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है तो क्या उस पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया है, ये काम देखने का ये जो वर्क है वो कौन देखेगी? जुडिशरी देखेगी हमारी, कि सच में उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है। द पुलिस में अरेस्ट एन इनोसेंट पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रिमिनली पकड़े जाए, कभी कभी बेगुनाह भी पकड़े जाते हैं। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हैज़ टू बी डिसाइडेड एज पर लॉ। अब जैसे किसी को थोड़ी सी चोट पहुंचा दी, तो अब इस छोटी सी चोट पे हम उसे फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे, तो जिस हिसाब का क्राइम है उसी हिसाब की पनिशमेंट मिलती है लोगों को। देयर में अराइज डिफरेंसेस रिगार्डिंग द interpretation of laws made by the legislature. All these functions are discharged by the judiciary. It consists of Supreme Court at the union national level. अब ये हमने बेसिक सा एग्जांपल देखा कि लेजिस्लेचर कानून बनाता है, उसको कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, एग्जीक्यूट कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर पुलिस वगैरह हम नॉर्मल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे सदन ले लिए, यहाँ पर पीएम ले लिए, सीएम ले लिए और उनकी मिनिस्ट्री ले ली, हमने पुलिस ले ली। जुडिशरी में सारे जज आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, स्टेट लेवल के। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे या यूनियन और नेशनल लेवल पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे एंड में। मतलब यहाँ हमने फैसला ले लिया तो बस वही मान्य है। एंड अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट, एंड अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर किसी को फैसला अगर नहीं लगा कि हमारे फेवर में नहीं आया, ये गलत फैसला है, तो वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में भी उसके फेवर में फैसला नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वही चीज़ें फॉलो की जाती है तो बस उसके आगे कहीं नहीं जा सकते हैं वो। तो ये क्या हो गए? लेवल्स हो गए। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इंडिया, दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, हर स्टेट का हाई कोर्ट होगा क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट लेवल का है। एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसको ना हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट है तो ये इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब इस पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। अब हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट का अलग है यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक है, दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। नाउ इन दिस क्लास वी हैव डन 3 topics: the definition of government, what does the government do, and organs of the government. I hope you all have understood all these topics very well, and in the next class we will start a new topic, that is levels of the government. Thank you.